नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है अपने YouTube चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा की क्लास में। आज हम चर्चा करेंगे जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है। जो कैलाश आपका मानसरोवर यात्रा है, भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा क्या किया जाता है, इसको संचालित किया जाता है। और प्रत्येक साल में आपका जून से सितंबर, ठीक है, आपका जून से सितंबर में इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, कहाँ से आप इसमें दो स्थानों से यहाँ जा सकते हो। ठीक है, दो स्थानों से आप यहाँ जा सकते हो। एक तो आप जा सकते हो धारचूला होते हुए। धारचूला होते हुए आप कहाँ जाओगे, गुंजी जाओगे। गुंजी से आप लिपुलेख, ठीक है, लिपुलेख दर्रे से। दूसरा आप नाथुला, नाथुला, ठीक है। नाथुला दर्रा कहाँ पड़ता है, आपने बोला सिक्किम में। नाथुला दर्रा सिक्किम में। तो दो रास्तों से आप यहाँ जा सकते हो। एक आपका हो गया पिथौरागढ़ उत्तराखंड धारचूला गुंजी होते हुए लिपुलेख। दूसरा आपका नाथुला। ठीक है, तो दो मार्गों से आप कैलाश मानसरोवर यात्रा कर सकते हो। इसके लिए ना, ये देखो किसके द्वारा, ये भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा, भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है। अगर विदेश मंत्रालय द्वारा किया जाता होगा तो ये जो कैलाश मानसरोवर आता है, ये दो देशों के मध्य आता है। ठीक है, किन दो देशों के मध्य आता है, कमेंट में आप मुझे बताना। ठीक है, इसे करने के लिए आपको परमिट चाहिए। आपको क्या चाहिए, परमिट चाहिए। ठीक है, आपको क्या चाहिए, वीजा चाहिए। आपको क्या चाहिए, वीजा चाहिए। और परमिट और वीजा पाने के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, निम्न शर्तें होनी चाहिए। आप स्वस्थ होनी चाहिए। ठीक है, आपकी उम्र 18 से 80 70 होनी चाहिए। ठीक है, आपके पास क्या होना चाहिए, बताइए। आपको ब्रह्मचर्य होना चाहिए। आप में क्या होना चाहिए, सात्वना होना चाहिए। ऐसी चीज़ें, आपका जो स्वास्थ्य से संबंधित आप में कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ें चेक होती हैं। उसके बाद आपको वीजा परमिट मिलता है, तब आप ये यात्रा करते हो। दो स्थानों से करते हो, धारचूला, धारचूला से गुंजी, गुंजी से लिपुलेख होते हुए। ठीक है, लिपुलेख होते हुए आप कहाँ कर सकते हो, कैलाश मानसरोवर पहुँच सकते हो। दूसरा आप कहाँ से जाओगे, आप नाथुला से जाओगे। नाथुला से होते हुए आप कहाँ जाओगे, सिगास से जाओगे, वहाँ से सांगा, वहाँ से आप कैलाश मानसरोवर यात्रा पूरी कर सकते हैं। तो आइए जानेंगे कैलाश मानसरोवर यात्रा के बारे में, महत्वपूर्ण फैक्टों के बारे में चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। ठीक है, विदेश मंत्रालय MEA, ठीक है, विदेश मंत्रालय है जो अपना भारत विदेश मंत्रालय है, हर वर्ष जून से सितंबर के बीच इस यात्रा का क्या करता है, आयोजन करता है। हमने आपको पहले भी बता दिया था। ठीक है, यह तीर्थ यात्रा दो आधिकारिक मार्गों से होकर गुजरती है। हमने बताया था लिपुलेख, लिपुलेख आपसे पूछेगा लिपुलेख दर्रा कहाँ पे है, किस किस को जोड़ता है, तो अभी बताया। नाथुला, जोजिला, जोजिला और नाथुला सिक्किम में, लेकिन कहाँ से, नाथुला से यह यात्रा की जाती है। ठीक है, दो मार्गों से आप यहाँ जा सकते हैं। ये देखो एक मार्ग है, ये पहाड़ों के बीच का जो सकरा मार्ग होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान को मिलाता है, उसे पासेस या दर्रा कहा जाता है। ठीक है, तो पहला जो मार्ग है वो उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रा और सिक्किम में नाथुला दर्रा। ठीक है, पहला मार्ग लिपुलेख है उत्तराखंड में, धारचूला गुंजी लिपुलेख। दूसरा आपका सिक्किम में नाथुला। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करूं, भारत चीन सीमा विवाद के कारण भारतीय तीर्थयात्रियों को लगभग 2 दशकों तक कैलाश तक पहुंचने से वंचित रखा गया। जब 1962 में भारत और चीन का युद्ध होता है, ठीक है, तो उस समय संबंध क्या हो गए थे, बहुत कटु संबंध हो गए थे। ठीक है, लिपुलेख तो बंद कर दिया गया था। अभी वर्तमान में अगर बात करूं तो लिपुलेख में और एक विवाद चलने लग गया, नेपाल और भारत का विवाद चलने लग गया। नेपाल बोलने लग गया कि लिपुलेख हमारा है। ठीक है, वो वीडियो मैं आपको बता दूंगा कि वर्तमान में लिपुलेख को लेकर भारत और नेपाल के मध्य कैसे संबंध चल रहे हैं। ठीक है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा परिचर्चा कर लेंगे। वर्ष 1981 में विदेश मंत्रालय की निगरानी और चीनी सरकार के सहयोग से यात्रा को पुनः शुरू किया गया। एक इसमें चीनी सरकार के सहयोग होना चाहिए, उसने भी हमारा साथ देना चाहिए, और एक भारत, दोनों का के सहयोग से इस यात्रा को पूरा किया जाता है। ठीक है, वर्ष 1981 मैंने पहले ही बता दिया, विदेश मंत्रालय की निगरानी और चीनी सरकार के सहयोग से इस यात्रा को पुनः शुरू किया गया। धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व, भगवान शिव के निवास के रूप में स्थापित कैलाश पर्वत हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और तिब्बत के बोनपा परंपरा में पवित्र महत्व रखता है। देखो, अगर ये यात्रा की जा रही तो इसमें आपका हिंदू धर्म, ठीक है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और उसके साथ आपका तिब्बत का एक क्या है, एक बोनपा परंपरा है। आपसे पूछेगा निम्नलिखित इसमें से बोनपा परंपरा किस क्षेत्र से संबंधित है, महत्वपूर्ण है, तो बोनपा परंपरा तिब्बत से संबंधित है। ठीक है, तो इतने जो क्या है
धर्म है, इनका विशेष महत्व है कैलाश मानसरोवर के लिए। ठीक है, हिंदू इसे आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र मानते हैं। जैन मानते हैं कि ऋषभ देव ने यही निर्वाण प्राप्त किया था। हिंदू बोलते हैं कि ये आध्यात्मिक, यहाँ एक अलौकिक ऊर्जा प्राप्त होती है इसकी यात्रा करने से। ठीक है, जैन मानते हैं, जैनों का जो ऋषभ देव हुए थे, ठीक है, ऋषभ देव कौन थे बताना मुझे। ठीक है, ऋषभ देव आदिनाथ कौन थे आप मुझे बताना। तो उन्हें यही क्या हुआ था, निर्वाण प्राप्त हुआ था। निर्वाण मतलब यही उन्होंने देह त्यागा था। बौद्ध इसे यंगडुंग गुत्से 9 मंजिला स्वास्तिक पर्वत भी कहते हैं। बौद्ध इसे क्या बोलते हैं, युंगडुंग तुस्से 9 मंजिला स्वास्तिक पर्वत भी कहते हैं। आइए अब जानते हैं, हमने इसका धार्मिक महत्व जान लिया, अब जानते हैं इसका भौगोलिक महत्व के बारे में परिचर्चा कर लेते हैं। अगर आप उससे पहले हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए अभी आप उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा के चैनल पे विजिट कर सकते हो। सपना आपका साकार हम करेंगे। उत्तराखंड के सभी परीक्षाओं की दृष्टि से हम महत्वपूर्ण परिचर्चाएं करते हैं। तो आइए जानते हैं कैलाश पर्वत के बारे में। 6,675 मीटर, ठीक है, पश्चिमी तिब्बत में स्थित है, जिसे स्थानीय रूप में क्या कहा जाता है, इसे स्थानीय रूप में, इससे अगर बात करूं तो कांग रामपोछे या बहुमूल्य रत्न नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब देखो ये आपका कैलाश मानसरोवर, ये कैलाश आपका पर्वत है। ठीक है, अगर इसकी हाइट की बात करूं तो हमने क्या हाइट बताई सर, इसकी हाइट है आपकी 6,675 मीटर। ठीक है, पश्चिमी तिब्बत में स्थित है, जिसे स्थानीय रूप से क्या कहा जाता है, यहाँ पर रखना है आपको, कांग रामपोछे या बहुमूल्य रत्न के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, कैलाश के दक्षिण में राकसताल, रावण हृद, मानसरोवर और गुल्ला मंदता शिखर है। ठीक है, कैलाश के दक्षिण में अगर पूछेगा तो राकसताल है, ठीक है, रावण हृदय कहते हैं जिसे, मानसरोवर और गुल्ला मंदता शिखर है। गुल्ला मंदता की अगर मैं बात करूं तो 7,683 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है, मानसरोवर झील 4,530 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसकी परिधि 90 किलोमीटर, गहराई 90 मीटर तथा क्षेत्रफल कितना, 320 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, राकसताल की परिधि 22 किलोमीटर है और यह गंगांशु नामक 6 किलोमीटर लंबी नहर के माध्यम से मानसरोवर से जुड़ा हुआ है। हिमालय के उत्थान के दौरान कैलाश, हमने जब हिमालय का उत्थान बताया था, अभी भी जो हमारा हिमालय है क्या है, नवीन वलित पर्वत है। मतलब कि इसका अभी भी क्या है, ऊंचाई बढ़ती जा रही है। ठीक है, ऊंचाई इसकी बढ़ती जा रही है हिमालय पर्वत की। तो हिमालय के उत्थान के दौरान कैलाश के पास 4 महानदियां हुआ करती थी। सिंधु नदी, ठीक है, हम जब उत्तराखंड के नदी तंत्र हमने करा, हम अब जब भारत के नदी तंत्र करेंगे तो वहाँ सिंधु नदी उत्तर में है, कर्नाली दक्षिण में है, ठीक है, बालंग तंगपो पूर्व में है और सतलज पश्चिम में है, जो राकसताल से निकलती है। तो 4 नदियां इसमें क्या बनाती हैं, अपना सहयोग करते हुए इस एरिया से जब हिमालय का उत्थान हुआ था तो कैलाश के पास 4 महान नदियां थी, जिसे इंडो ब्रह्म या शिवालिक नदी के नाम से भी जाना जाता था। हमने आपको बताया उत्तर में सिंधु थी, दक्षिण में कर्नाली थी, पूर्व में बालंग तंगपो थी और पश्चिम में आपका सतलज नदी थी। हमने बताया कि इस यात्रा को 2 जगहों से आप पूरी कर सकते हैं, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में, पिथौरागढ़ हमने बताया, धारचूला, गुंजी। तो आइए जानते हैं, यह मानसरोवर सीमा से 50 किलोमीटर जाने का सबसे छोटा मार्ग है। देखो, मानसरोवर यात्रा करने का सबसे छोटा रास्ता जो है वो कौन सा है, लिपुलेख दर्रे से आप इसे पूरा कर सकते हो। लेकिन ऊबड़ खाबड़ रास्ते के कारण इसकी यात्रा 200 किलोमीटर तक लंबी हो जाती है। अब यात्रा, ये देखो, ये रोड है, ठीक है, ये सड़क है आपका, क्या है, दर्रा है, ठीक है, तो ऊबड़ खाबड़ रास्ता है तो उसके कारण इसकी लंबाई कितनी बढ़ जाती है, 200 किलोमीटर तक लंबी हो जाती है। वर्ष 1992 में चीन के साथ व्यापार के लिए खोली गई पहली भारतीय सीमा चौकी थी। इसके बाद सिप किला, ठीक है, 1994, और नाथुला, ठीक है, 2006 भी खोली गई। सिप किला कहाँ पे है बताना मुझे। ठीक है, नाथुला मैंने बता दिया सिक्किम में है, 2006 में से भी खोली गई थी। ये आपका नाथुला है, नाथुला पासेस के जाने का पहले ये आपका चित्र लगाया हुआ, ये आपका नाथुला पासेस का दर्रा है। ठीक है, नाथुला, तो नाथुला हमने बताया सिक्किम में है, वर्ष 2015 में खोला गया था। 1500 किलोमीटर लंबा पूर्णतः वाहन योग्य मार्ग, दुनिया का सबसे ऊंची वाहन योग्य सड़कों में से एक है। यह तीर्थयात्रियों को बिना चढ़ाई की यात्रा पूरी करने की सुविधा देता है। चढ़ना चढ़ाई कम है, ठीक है, बिना चढ़ाई पूरी यात्रा की सुविधा का आनंद उठाने को यात्रियों को क्या करता है, सुविधा प्रदान करता है। नाथुला सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र TAR मतलब तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है और यह प्राचीन सिल्क रोड का भी हिस्सा था। तो ये हमने आज कैलाश मानसरोवर के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट आपके लिए थे उनके बारे में परिचर्चा कर ली है। आगामी उत्तराखंड की क्या होगा, आपके भूगोल की दृष्टि से, करंट अफेयर की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप अभी अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा की क्लास में जुड़ सकते हो। बाकी इस वीडियो की जो PDF है आपको UK टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू सो मच।